तो स्टार्ट करते हैं Huygens principle. It's gonna be a 2 marks question first of all in exam. So you're supposed to write down these statements the way they are gonna come up in sequence now. ठीक है, सब मत लिखना, जो बोलूंगा उतना ही लिख के रखना. तो सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर एक बार लिखने के लिए मैं मौका देता हूँ. ठीक है, ये समझना लिखना साथ में रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखने के लिए टाइम देता हूँ. तो अकॉर्डिंग टू Huygens, if there is a source of light, ठीक है, if we consider a point source, then guys, that point source of light would emit light in all possible directions. है क्या नहीं रे? है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Point source would emit light in all possible directions, and when it would be emitting light in all possible directions, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा, ट्रांसवर्स के फॉर्म में. अब अकॉर्डिंग टू Huygens, एक पर्टिकुलर टाइम में हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट सेम डिस्टेंस कवर करता है, जो कि ct डिस्टेंस होता है. एंड ऐसे अगर कुछ पॉइंट्स को मैंने पकड़ के एक लोकस ड्रॉ किया, ठीक है, तो अगर उन सभी पॉइंट्स को लेके मैंने अगर एक लोकस ड्रॉ किया तो एक वेव फ्रंट मिलेगा. गेटिंग इट? दैट वेव फ्रंट इज नोन एज प्राइमरी वेव फ्रंट. ये हमने वेव फ्रंट का डेफिनेशन सीखा था. Getting it? This was what we already understood in the name of wavefront. अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है. Getting it? अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है. Huygens बोलता है कि इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट would be acting like a new source of light, and it would emit secondary wavelets in all possible directions. उसने बोला every point on the wavefront would act like a new source of light. It would act like a new secondary source, and it would start emitting lights in all possible directions. Just as in वो बल्ब कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से बल्ब ने यहाँ पे 1 2 3 दिशा में ऐसा फेंका, वैसे ये भी यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हर दिशा में फेंकना शुरू कर देंगे. एंड उनको अगर मैंने देखा तो दे वुड बी इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. जैसे कि हेडलाइट आगे की तरफ लाइट फेंकता है, करेंगे, लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव होता है, तो उसके हिसाब से ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव रहेगा. तो अगर मैंने उनको, जैसा मैंने यहाँ पे प्राइमरी वेवफ्रंट बनाया था, अगर मैं उनका सेकेंडरी वेवलेट्स को ज्वाइन करूं, उनके फाइनल पोजीशंस को, और उनसे गुजरता हुआ एक कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी बनाऊं, तो आई वुड बी गेटिंग अ न्यू सेकेंडरी वेवफ्रंट. तो ये Huygens का प्रिंसिपल था. ठीक है, बोलने का मतलब ये था कि भाई साहब, अगर सपोज एक शू बॉक्स है, ठीक है, लेट्स से कि एक ऐसा शू बॉक्स है, ठीक है, नहीं, जूते का डब्बा होता है जो शू बॉक्स के अंदर, सपोज मैंने ना इसे टॉर्च जला के रखा है, ठीक है, लेट्स से कि हमने इसे टॉर्च जला के रखा है शू बॉक्स के अंदर. तो इनिशियली बॉक्स तो क्लोज है, सब जगह से पैक्ड है, तो मुझे तो यहाँ पे इस साइड पे ये जो फेस है यहाँ पे, ठीक है, इस फेस में तो मुझे कुछ रोशनी नजर नहीं आ रही है. लेकिन अगर मैंने एक होल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इधर पे एक होल कर दिया, 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 तो क्या होएगा रे? एवरी होल वुड बी थ्रोइंग सम लाइट आउटसाइड. आई होप तुमसे इमेजिन हो पा रही है चीज. गेटिंग इट? Yes, sir. तो असलियत में दिस वाज प्राइमरी सोर्स. बट जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जो लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, उनको समझेगा क्या रे कि अंदर कोई टॉर्च है? नहीं. उनको क्या समझेगा? No, sir. उनको समझेगा कि अरे ये जो गोल गोल है ना, ठीक है, ये जो छोटे छोटे ये जो गोले हैं ना, दिस आर नथिंग बट दी सेकेंडरी सोर्स, दिस आर दी ओरिजिनल सोर्सेस. समझा? तो Huygens ने भी वही एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि अगर तू इसके आगे एक और बॉक्स रख देगा और तू उधर पे खड्डा करेगा तो लोगों को टर्शियरी सोर्स नजर आएगा, ठीक है, उसके आगे एक और आएगा तो लोगों को वो क्वाटरनरी सोर्स नजर आएगा. दिस वाज Huygens प्रिंसिपल. समझे? ठीक है, तो अब इसको लिखने का कैसे? तो इसमें 3 पार्ट है. पहला ये पार्ट है जी. चलो शुरू हो जाओ, लिखो, जो बोल रहा हूं उतना ही लिखना, ज्यादा मत लिखना. पहला लाइन ये लिखो, एवरी पॉइंट on this wavefront acts like a secondary point source. Done, sir. ठीक है, फिर उसके बाद में
secondary point source emits secondary waves. Secondary point source emits Done, sir. secondary waves. Then उसके आगे लिखना they are effective in only forward direction or which are effective in the forward direction. Done, sir. ठीक है, ये हुआ. Then हाँ, फिर ये वाला लाइन. If a common surface of tangency is drawn to the secondary wave surface, we get the new secondary wavefront. Done? Yes, sir. समझ में आ गया सबको? तो एग्जाम में जब पूछेंगे Yes, 2 sir. मार्क के लिए ये चीज जरूर लिख देना और इस तरीके से लिख देना ताकि उनको भी काफी फ्लेक्सिबल तरीके से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए. सर ये लास्ट लाइन जो है ना वो स्टूडेंट को नहीं को कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी वाला. अभी जैसे कि ये चीज है, इसको मैं टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, तो टेंजेंट कैसे जाएगा? इसको इधर टेंजेंट जाएगा, ठीक है, ये पार्ट को इधर टेंजेंट जाएगा, ये पार्ट को इधर टेंजेंट जाएगा, ठीक है, इसको इधर टेंजेंट रहेगा, इसको इधर टेंजेंट रहेगा, ठीक है, इस तरीके से. अभी जब सर्कल्स और नजदीक होते जाएंगे तो ये इधर और टेंजेंट आएगा, जब यहाँ पे एक सरफेस रहेगा तो यहाँ पे टेंजेंट आएगा. मतलब इन शॉर्ट जो कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी रहेगा वो कुछ इस तरीके से गुजरेगा, ठीक है. और इसके पहले वाला स्पेरिकल था तो उसके बाद वाला भी स्पेरिकल ही रहेगा ना, ऑब्वियसली. So that's how the whole spherical wavefront would be generated. ऐसा हाइजेंस ने अपने प्रिंसिपल में बताया कि this is something which would be always followed, ठीक है, irrespective कि वो कौन सा सोर्स है. ओके. अब ये जो डायग्राम बना है यहाँ पे, हमको एग्जाम में वो लोग पूछते हैं एक सवाल, ठीक है, कि इसका कंस्ट्रक्शन करके दिखाओ, ठीक है, ये जो चीज है ना इसका कंस्ट्रक्शन करके दिखाओ. तो लिटरली हमको पेन वगैरह साइड में रख के पेंसिल से डायग्राम बना के देना पड़ता है, ठीक है. अभी आपको तो मैं यहाँ पे बनाने को बोलूंगा नहीं, फिलहाल तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, बट उसको बनाने का प्रोसेस जरूर मैं सिखाऊंगा, उसको याद रखना. भूल भी गए तो ये लेक्चर का वीडियो रिपीट करने का, क्योंकि आज तुम बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डायग्राम सीखने वाले हो, ठीक है. एंड ज्योमेट्री बोला तो कैसा बच्चे को बचपन याद आता है, ठीक है नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास, राउंडर, प्रोटेक्टर सब लेके, डिवाइडर वगैरह. तो वो तो जैसे ही लॉकडाउन लगा भाई हमने तो बांट दिया रहेगा, ठीक है नहीं, हमने इसको ये उसको खेलने वेलने को दे दिया रहेगा वो सब चीज. तो अभी वो सब चीज का जरूरत नहीं है, बट फिर बेसिकली अगर एक कंपास रहेगा और एक स्केल और एक पेंसिल रहेगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका डायग्राम जो है बन जाता है. अब इस चीज को आपको थोड़े अच्छे तरीके से बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है, बिकॉज विदाउट टेक्निकल नॉलेज तुम कुछ भी बना के आ जाओगे. एंड डायग्राम खूबसूरत दिखेगा तो मार्क्स मिलेगा ऐसा नहीं है, डायग्राम टेक्निकली राइट होना चाहिए और काफी अच्छा दिखना चाहिए रिप्रेजेंटेशन वाइज, तो मार्क्स मिलेगा. तो कैसे बनाते हैं स्पेरिकल वेवफ्रंट को? तो मैं तुमको पहले लीगल तरीका सिखाता हूँ, फिर उसका इलीगल तरीका भी सिखाता हूँ, ठीक है. तुमको जो पसंद है तुम करना, ठीक है. तो इसका लीगल तरीका ऐसा है कि भाई पहले पॉइंट सोर्स बनाने का, पॉइंट सोर्स में से लाइट को जाने देना है, ठीक है, जिधर से भी पॉइंट सोर्स आ रहा है वहां से आपको लाइट को जो है आने देना है. फिर एक कॉमन डिस्टेंस पे आपको उसको प्राइमरी वेवफ्रंट ड्रॉ करना है उसमें. फिर अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ये पर्टिकुलर वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह एक्ट करेगा और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा, है क्या नहीं. तो कुछ टाइम के बाद वो कॉमन डिस्टेंस, ct इज द डिस्टेंस ना रे, velocity is equals to distance upon time, therefore distance is equals to velocity into time. velocity is c, time is t, तो ये ct डिस्टेंस बन गया. तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो ऐसा क्लोजिंग आया यहाँ पे, ठीक है, यू गॉट अ क्लोजिंग ऑफ इट.
अब इस चीज को अगर मैंने कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी बनाया तो ये मेरा बन जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इतना बनाने का आपको 2 से 3 मार्क मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन कि ये सेक्शन बी में आया कि सेक्शन डी में आया। जहां पे भी आएगा इसका मार्क्स उस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये डायग्राम टेक्निकली बहुत सुपीरियर डायग्राम है। आपको दिखेगा प्रॉपर वो वेव फ्रंट एक दूसरे को पैरेलल है, हर जगह पे वो डिस्टेंस सीटी यूनिफॉर्म है, वेव नॉर्मल इक्विडिस्टेंट है, गेटिंग इट। देन उससे भी ज्यादा अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, किस तरीके से चीजें दी हुई है, ठीक है, सब दिखेगा आपको स्टेप बाय स्टेप, सब दिखेगा। प्लस यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि इधर तुम देखोगे नंबर ऑफ वेव्स, तो इधर एक, ठीक है, वेव्स अगर काउंट करने को लेके बैठ गए आप इधर, तो ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5वां वेव और 5.5, समझा। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 5.5, समझा। तो इट इज एग्जैक्टली कंप्लीटिंग 5.5 waves at all possible points keeping the same phase। और अगर ये तुमसे नहीं हो पाया ना भैया तो तुम लटक गए, समझ जाओ, समझा, तुम बुरी तरह लटक जाओगे। क्लियर है? तो ये इसका बनाने का तरीका है। अगर तुम इसको एज इट इज क्रिएट कर पाते हो, ठीक है, तुमने इसको हू बहू क्रिएट कर दिया, आपका काम तमाम, मार्क्स फुल। लेकिन अगर आपने ये चीज हू बहू क्रिएट नहीं किया देन इट्स गोइंग टू बी टफ। तो जिनके लिए टफ है, जो बच्चे बोलते कि सर बचपन से मेरा ड्राइंग बहुत खतरनाक था सर, लॉकडाउन में और ज्यादा खतरनाक हो गया है, तो मुझको थोड़ा सा दूसरा शॉर्टकट तरीका भी बताओ जिससे मैं ये चीज रिक्रिएट कर सकता हूँ। तो आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट यू पीपल कैन डू इज थोड़ा सा दिमाग लगाने का, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से दिमाग लगाने का। क्या दिमाग लगाने का? सबसे पहले ऐसे 3 एरो बना देने का, सबसे पहले, ठीक है, ये एक एरो हो गया, फिर ये दूसरा एरो, जो भी एंगल जो भी तुमको पसंद आ रहा है ना, जहां पे भी तुमको पसंद आ रहा है, ठीक है, ऐसे जस्ट मेक श्योर कि वो सिमेट्रिक लगे, गेटिंग इट, जस्ट मेक श्योर कि वो ऐसा दिखने में सिमेट्रिक लगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद में, एरो होने के बाद में, यू सपोज टू टेक आर्क। तब ये पॉइंट है सपोज हमारा यहाँ पे, दिस इज हमारा पॉइंट ओ। तो तुम बोलोगे सर पहले ये काम करते सर, पहले ऐसे 5 वे इधर 5 वे बनाते, इधर 5 वे बनाते, इधर 5 वे बना, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट यू डू इज यू टेक अ you keep your rounders pointer on O and take a random radius, ठीक है, इन एक रैंडम रेडियस लेके इस तरीके से आर्क को ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर थोड़ा सा और रैंडम रेडियस लेके थोड़ा सा और बड़ा करके, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा रेडियस लेके उस चीज को और बड़ा बना दो, गेटिंग इट, समझ रहे हो? ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द होल, व्हाट यू से, पूरा का पूरा ऐसा आपको सर्कुलर आर्क बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ड्रॉ अ सेमी सर्कुलर आर्क, या ऐसा थोड़ा सा इस तरीके से दिखने वाला आर्क भी आप बना सकते हो। इतना बना के होने के बाद, ठीक है, इतना चीज होने के बाद में इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इसको बोल दो कि भाई तू बी है, इसको बोल दो कि तू सी है, ओके। तो ऐसे ये ए बी सी डी बन गया। अब ये ए है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए डैश, ये बी है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी डैश, और ये सी तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सी डैश। तो ये वाला पार्ट हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट था, तो ये वाला पार्ट हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट करके हो जाएगा, समझा, इस तरीके से। अब काम खत्म नहीं हुआ है। ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट पे आप आपका पॉइंटर रखिए राउंडर का, और ए से ए डैश तक का आर्क लेके इधर पे ऐसे एक आर्क बना देना, फिर बी पे रख के बी डैश तक का आर्क लेके इधर पे एक आर्क बना देना, सी पे रख के सी डैश तक का आर्क रख के इधर पे एक आर्क बना देना, समझा।
तो क्या होएगा, तुम्हारा ये आर्क भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में पहले वाले में बनाया 1 2 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 वेव बना, तो इधर पे भी ऐसा जितना मन में आया उतना बनाने का नहीं इधर पे, समझा। पहले वाले में 2.5 वेव बना, तो जस्ट मेक श्योर ये भी 1 2 2.5, गेटिंग इट, 1 2 2.5। जस्ट मेक श्योर कि भाई जैसा दिखता है वैसे यहाँ पे वो चीज तुमको नजर आ जाता है, ताकि कोई भी प्रकार का गड़बड़ ना हो, समझा। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे ये चीज बन जाता है। अगर आप ये भूल भी जाते हो तो ये जो लेक्चर नंबर 3 है इसको चालू करके देख लेने का, 2 मिनट में सब कुछ रिकलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेके रखो इस चीज का। डन सर। डन सर। तो ये था सेकेंडरी वेवफ्रंट वाली बात है, ठीक है। सेकेंडरी वेवफ्रंट में ना थोड़ा मेहनत वगैरह लगता है, थोड़ा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है, बट बन जाता है रे, जैसा दिखता है ना वैसे बन जाता है। एंड वो जो रहा सवाल, ये जो डिस्टेंस था सीटी, ये आप तीनों जगह पे लिखना है तो तीनों जगह पे लिख सकते हो, या कोई एक जगह पे भी डिस्टेंस सीटी लिख दिया तो भी आपका काम हो जाता है। वेव नॉर्मल भी आपको कोई तो एक जगह पे लिख दिया तो भी चलेगा, बट यू वांट टू मेंटेन द सिमेट्री देन यू कैन गो अकॉर्डिंग टू द स्टाइल यू वांट। बढ़िया, समझ में आ गया सबको पार्ट? चलो हाँ, तो ये पार्ट यहाँ पे अपना क्लियर है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये हो गया स्पेरिकल वेवफ्रंट, ओके। अब स्पेरिकल वेवफ्रंट समझ गए हम लोग। स्पेरिकल वेवफ्रंट समझने के बाद में प्लेन वेवफ्रंट समझना है। तो प्लेन वेवफ्रंट तो ऐसे टेक्निकली भी बनेंगे तो भी सही बन जाता है, बट उसका भी शॉर्टकट टेक्निक है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या शॉर्टकट टेक्निक है, प्लेन वेवफ्रंट को कैसे बनाना होता है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इट। तो सुनिए, अभी आपको तो पता है प्लेन वेवफ्रंट मतलब इन्फिनिटी से आता है, तो इन्फिनिटी मतलब पैरेलल रेस। तो आपको पैरेलल रेस बनाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद सबको 3D नहीं 2D में डायग्राम बनाना है। ये पैरेलल रेस बनाया और यहाँ पे ये प्राइमरी वेवफ्रंट है। फिर थोड़ा और आगे एक्सटेंड किया, सीटी डिस्टेंस पे सेकेंडरी वेवलेट्स को ज्वाइन किया और उसको टेंजेंट बनाया, तो वो मेरा सेकेंडरी वेवफ्रंट बन गया, ठीक है। ये हो गया इसका एक नॉर्मल मेथड हो गया, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ प्लेन वेवफ्रंट लुक्स लाइक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्लेन वेवफ्रंट ज्यादा पूछते क्यों नहीं, अभी तुमको समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है बनाने के लिए, उसमें कुछ टास्क ऐसा है ही नहीं कि थोड़ा तकलीफ हो जा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। इट्स लाइक वेरी प्लेन, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। तो इसको भी बनाने का एक शॉर्टकट है, क्योंकि इधर प्रॉब्लम कहाँ पे होता है मालूम है, इधर प्रॉब्लम ये वाले पार्ट में होता है, ये वाले, ये जो सेक्टर दिख रहा है आपको इधर, इधर पे ये एग्जैक्ट टेंजेंट नजर नहीं आता है। तो उसको कैसे डील करना है आपको उस चीज को। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लिटरली ड्रॉ द वेव नॉर्मल्स फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने वेव नॉर्मल बना दिया। सबसे पहले वेव जो सबसे लास्ट में बन रहा है उधर पे, उसको हमने सबसे पहले बना दिया। वेव नॉर्मल बन गया। वेव नॉर्मल बन के होने के बाद में सपोज टू ड्रॉप ये आपका प्राइमरी वेवफ्रंट, ठीक है। और जिधर पे मन किया उधर पे सेकेंडरी वेवफ्रंट भी बना देने का, ठीक है। तुम बोलेगे सर वो आर्क वगैरह, समझा, बाद में, पहले ये बना देने का, गेटिंग इट। अब जैसे ये बन गया तुम्हारा, स्टार्ट गिविंग पॉइंट्स नेम्स, हाँ। जैसे कि ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये पार्ट तेरा सी। तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, ए डैश, बी डैश और ये सी डैश। एंड डोंट फॉरगेट ये वेव नॉर्मल है, तो वेव नॉर्मल एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। वेव नॉर्मल का डेफिनेशन ही था हमारा लास्ट लेक्चर में कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। और ये चीज होने के बाद इतना आपका जब दिखा के वहां पे हो जाता है, तो कीप राउंडर्स पॉइंटर ऑन ए, टेक ए डैश एज रेडियस, ठीक है। ए डैश को रेडियस लेके एक आर्क बना दो, समझा। तुम्हारा एकदम प्रॉपर बनेगा क्योंकि तुम राउंडर लेके बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी पे रखो, टेक बी डैश एज रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क। फिर सी पे रखे सी डैश एज रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क, समझा। तो इस तरीके से वो आपका दिख रहा है भी यार, जैसे यहाँ पे मेरा गैप दिख रहा है, आपका नहीं दिखेगा,
because it would exactly hit that particular point very specifically. समझा? एंड वो प्रॉपर तुम्हारा जो डायग्राम है वो मिल जाएगा. समझा? तो दिस इज द मेन स्ट्रीम तरीका एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू केटर इट. समझ में आया? ठीक है. यस, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. यस रिया, क्या पूछ रही है? मैम सर ए से ए टू ए डैश जो आपने डिस्टेंस से जो लाइन निकाली है वो रैंडमली अपने डाला है. रैंडम जैसे हमको चाहिए वैसे. समझा? नो एप्लीकेशंस टू इट. ठीक है, हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं. ठीक है. अभी ये पार्ट जो था ये क्लियर हो गया? यस सीमा को कुछ सर. डाउट है इसमें? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर ये राइट था प्रिंसिपल. हाँ, ये बराबर है, ऐसे ही बनता है लाइट्स. उसका जो भी ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. उसके अलावा और कुछ भी ड्रॉबैक नहीं है भाई साहब के प्रिंसिपल का, वरना आज ये चैप्टर ही नहीं होता अगर वो ओके सर. इस सर part और नहीं करता तो. हाँ, सर कुछ जगह पे हम लाइंस बना रहे हैं और कुछ जगह पे वेव्स बना रहे हैं, तो वो पिछला वाला जहाँ वेव्स था वहां पे भी लाइन बना दिया होता तो चलता क्या? नहीं, ये इन्फिनिटी से आ रहा है करके प्लेन वेवफ्रंट बन रहा है. समझा? ये यहाँ पे पैरेलल नहीं रेज सर, है. वो लाइंस लाइट का लाइंस बोल रहा हूँ. नहीं, इधर पे भी तो हमने, यहाँ पे भी ऐसा कर्व ही निकलता है, 3 कर्व निकलता है यहाँ से. वो 3 कर्व, जैसे कि ये पॉइंट से निकला ना, ऐसे एक ये सपोज ये सोर्स है, तो यहाँ से एक कर्व निकला, यहाँ से एक वेव निकला, यहाँ से एक और वेव निकला, यहाँ से एक और वेव मिला. उनको सेम सीटी डिस्टेंस पे क्लब किया तो ऐसा आर्क बनता है. ऐसा एक और आर्क बनता है, ऐसा एक और आर्क बनता है, फिर सभी आर्क मिलके ऐसे टेंजेंट बन जाता है सीधा. हाँ सर, मतलब वो कर्व्स का बोल रहा था कि वो कर्व्स को हम लोग ने वो येलो लाइन दिखाया है ना, तो येलो वैसा हम लाइंस आर लोग. वेव नॉर्मल. येलो लाइंस आर वेव नॉर्मल हियर. जो इसके पहले जो था ओके सर, हाँ समझा सर. स्फेरिकल वेवफ्रंट में, यहाँ पे जो वेव नॉर्मल है ये था, इसके अलोंग में वेव्स ट्रैवल करते हैं. हाँ क्लियर? सर समझा. चलो हाँ अभी एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं. अभी लास्ट लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू है. लेट्स सी कितने लोग पहचान पाते हैं इस चीज को. Here is a question, guys. There is a point source of monochromatic light, and that point source of monochromatic light is situated at the center of a circle. What is the phase difference between the light waves passing through the points of any diameter? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो लोग बोल रहे हैं पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से एक वेवफ्रंट, पॉइंट सोर्स से एक पर्टिकुलर वेवलेट्स पास हुए, मतलब पॉइंट सोर्स मतलब कौन सा वेवफ्रंट बनेगा? स्पेरिकल वेवफ्रंट बनेगा. वो बोल रहे हैं कि वो स्पेरिकल वेवफ्रंट में वो दो पॉइंट्स का फेज डिफरेंस क्या रहेगा जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे है. व्हाट वुड बी योर ओपिनियन गाइस? हाँ जी. Okay. Yes, Sanjana. Why you think the option B is correct? सर वो ऑपोजिटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो मैंने वो 180 डिग्री समझ के पाई बोला. Okay. बट यहाँ पे वो दो पॉइंट्स के बीच में का एंगल नहीं पूछा है उन्होंने. यस हिमक सिंह, तेरा आंसर अलग है, साई गुडेकर का आंसर अलग है. क्यों ऐसे? सर दो पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो मैंने वो डिस्टेंस के हिसाब से 0 बोला. दो पॉइंट्स, ओके, मतलब एक तो पाथ डिफरेंस 0 होगा ना, सेम पाथ ट्रैवल करेंगे तो. बोलो. बी.
लास्ट लेक्चर में आप लोग को मैंने एक बात बताया था कि ये जो पर्टिकुलर वेव फ्रंट है, ये पर्टिकुलर वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स कैसे होते रहे? स्पेरिकल होते हैं लोकस। ठीक है नहीं, वो सभी के सभी सेम इसके होते हैं, ऑल ऑफ देम आर इन सेम फेज ओनली, बराबर? याद है कि नहीं? वेव फ्रंट का डेफिनेशन ही था ना, हाँ सर। इट इज मेड अप ऑफ विच और, मतलब यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, 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 इधर पे एक पॉइंट है, इधर पे एक पॉइंट है, तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स है रे, ये सभी पॉइंट्स के बीच में का फेज क्या रहता है? सेम रहता है ना। ये अगर सेम होता है, पाई तो रेडियन उनका है तो ये भी डिफरेंस पाई जीरो रेडियन रहेगा, ये भी पाई रेडियन रहेगा, तो हर एक का फेज डिफरेंस क्या निकल के आएगा? जीरो। जीरो आ गया। समझा? you were about and you were supposed to take that particular part only. समझा? क्लियर है ये? चलो, तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन जहाँ पे हमने ये सब चीज सीखा. नाउ लॉग इन टू द नेक्स्ट सेशन गाइस, वहां पे हम लोग डेरिवेशंस करेंगे इससे रिलेटेड. सो लॉग ऑफ एंड लॉग इन अगेन.